Hello friends, welcome on my channel सानिया लर्निंग ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग की 5th स्किल बताऊंगी जो है इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल। इसे हम हिंदी में दृष्टांत कौशल और उदाहरण के साथ चित्रण कौशल कहते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं आपको कि जो लोग पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप इससे पहले की भी स्किल देख सकते हैं ताकि इस स्किल को समझने में आपको आसानी हो। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले मैं इस स्किल के बारे में। इस स्किल की टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस में बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये वो प्रोसेस है जिसमें टीचर कोई भी टॉपिक पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम्पल का यूज़ करते हैं और उसे इलस्ट्रेट करते हैं। सपोज अ टीचर इन द क्लासरूम और वो टॉपिक को पढ़ा रहे होते हैं तो टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल दे के समझाते हैं। साथ ही साथ पिक्चर शो कर दिया या कोई ऑब्जेक्ट शो कर दिया, मॉडल दिखा के समझा दिया, डायग्राम, मैप्स, चार्ट्स एक्सेट्रा, या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिंग एक्सपेरिमेंट यूज़ करके इलस्ट्रेट कर दिया टॉपिक को, जिससे स्टूडेंट टॉपिक बहुत अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ जाए। दिस स्किल इज़ अ वे ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग कंपोनेंट्स। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा समझा दिया है कि इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल क्या होता है। अब हम लोग आते हैं कि इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल की स्किल को हम लोग प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया होगा कि अब आप क्लासरूम में जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको एंट्रीज़ करनी होती हैं। तो एंट्रीज़ के लिए यहाँ पर आप पता ही होगा कि आप लेफ़्ट हैंड साइड पर डेट लिखेंगे, जो भी डेट हो, और सब्जेक्ट तो मैंने आपको बताया हुआ है कि बायोलॉजिकल साइंस है ये सब्जेक्ट। क्लास मैंने 8th क्लास का लिया हुआ है, ड्यूरेशन 5 मिनट्स है और पीरियड कोई भी हो सकता है जब भी आप पढ़ा रहे हो, जो भी पीरियड हो। यहाँ पे टॉपिक मैंने लिया हुआ है बायोलॉजिकल साइंस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं जो भी आपका सब्जेक्ट हो, बायोलॉजिकल हो या फिर फिज़िकल हो। तो आप कोई भी टॉपिक यहाँ पर लेकर ऐसा स्किल इस तरह से आप बना सकते हैं। हर एक स्किल के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। अब आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स पर, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। तो इनके जो कंपोनेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया ही था अपने सारे पिछले वीडियोस में कि कंपोनेंट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आपको कंपोनेंट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप स्किल को समझ पाएंगे अच्छे से और उसे प्रिपेयर कर पाएंगे और क्लासरूम में परफॉर्म कर पाएंगे। तो पहला कंपोनेंट्स है रेलेवेंसी ऑफ एग्जाम्पल। मतलब जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो क्लासरूम में और उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए आप जो भी एग्जाम्पल उनको बता के समझा रहे हो तो वो एग्जाम्पल उस टॉपिक से पर्टिकुलर जुड़ा होना चाहिए। कहते हैं कि ना कि एक कड़ी जब दूसरी कड़ी से जुड़ी होनी चाहिए तो एक रेलेवेंसी आ जाती है। तो यही है रेलेवेंसी ऑफ एग्जाम्पल। एंड सेकेंड कॉम्पोनेंट्स है सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्पल। मतलब एग्जाम्पल आप जो भी यूज़ कर रहे हो टॉपिक को समझाने के लिए तो वो एग्जाम्पल सिंपल होना चाहिए। सिंपल होने का मतलब ये नहीं होना चाहिए, मतलब ये है कि बहुत आप उन स्टूडेंट को समझ में आ जाए। मतलब पूर्व ज्ञान पे आधारित या उनकी प्रीवियस नॉलेज से रिलेटेड सिंपल से एग्जाम्पल्स होने चाहिए जिससे उन्हें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। थर्ड कंपोनेंट्स है एस्पेक्ट्स ऑफ द एग्जाम्पल शुड इंटरेस्टिंग।
मतलब यहाँ पर जो आप एग्जाम्पल यूज़ कर रहे हो स्टूडेंट्स को समझाने के लिए, वो एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए। मतलब ये कि अगर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है ना, तो स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, जिज्ञासा आ जाती है, और वो बहुत अच्छे से ध्यान लगा के वो सुनने लग जाते हैं, और फिर सुनते सुनते उन्हें समझ में भी बहुत अच्छे से आ जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे क्या कर दिया इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, इन एग्जाम्पल को स्टोरी बना के सुना दिया, या कोई छोटा सा आपने मूवी बना के दिखा दिया, या पिक्चर है, ऐसे कुछ आप कर सकते हैं जिससे एग्जाम्पल इंटरेस्टिंग लगे। फोर्थ है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मीडिया। आप एग्जाम्पल को समझाने के लिए एक एप्रोप्रिएट मीडिया का भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक पिक्चर दिखा दिया, फ़ोटो दिखा दिया, समझा दिया एग्जाम्पल का, या कोई मूवी जैसे होता है, या ट्यूटोरियल हो गया है, तो वो आपने यूज़ करके एग्जाम्पल आपने समझा दिया टॉपिक को। और फिफ्थ कंपोनेंट्स है एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अप्रोच। यहाँ पे आपको एक एप्रोप्रिएट अप्रोचेस का यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि एप्रोप्रिएट अप्रोच क्या है। तो शॉर्ट में बता देती हूँ, डिडक्टिव अप्रोच एंड इंडक्टिव अप्रोच। डिडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव अप्रोच को मैं अभी आपको फ़िलहाल के लिए शॉर्ट में बता देती हूँ, और अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं इसका एक अलग से ट्यूटोरियल बना के मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और वीडियो डाल दूंगी चैनल पर अपने। तो थोड़ा सा बता देती हूँ। डिडक्टिव अप्रोच इज एम्ड एंड टेस्टिंग थ्योरी, एंड इंडक्टिव अप्रोच इज कंसर्न विद द जनरेशन ऑफ न्यू थ्योरी इमर्जिंग फ्रॉम द डेटा। तो ये हो गए 5 कंपोनेंट्स। अब हम आते हैं इस स्किल को कैसे प्रिपेयर करते हैं आगे की। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहला जो कॉलम होगा वो टीचिंग पॉइंट का होगा। टीचिंग पॉइंट आप अपने टॉपिक का कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाने के लिए यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिया हुआ है। और सेकंड कॉलम है प्यूपल टीचर एक्टिविटी, जो टीचर क्वेश्चन पूछते हैं। और उसके नेक्स्ट कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी, स्टूडेंट्स के आंसर आते हैं, एक्सपेक्टेड आंसर होते हैं। और लास्ट जो कॉलम है वो टीचिंग एड का है। टीचिंग एड में आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, पिक्चर, मॉडल और डायग्राम, या ब्लैक बोर्ड पर आपने डायग्राम बना दिया, तो ऐसा कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो पहला टीचिंग एक्टिविटी का क्वेश्चन ये बन सकता है इस टीचिंग पॉइंट से। तो जो है, व्हाट डू यू नो अबाउट फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपने ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछ लिया, तो स्टूडेंट का जो आंसर आ सकता है, या फिर स्टूडेंट आंसर दे सकते हैं, वो ये है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर वेरियस पर्पस लाइक क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट कॉल्ड फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो लोग हिंदी मीडियम में भी हैं, तो मैं उनके लिए भी यहाँ पर हिंदी में एक्सप्लेन करके उनको समझा देती हूँ कि यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंडली होते हैं, तो आप फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या समझते हैं। तो ये जो आंसर कुछ है ऐसा आता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत यूज़फुल होते हैं, और जो इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने का काम करते हैं उनको कहते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर वी कैन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमनली कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आंसर है वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक एक्सेट्रा। तो बच्चों का आंसर आ गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, या केक बनाने में एक्सेट्रा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया हुआ है, पूछा हुआ है, तो वो इस बेस पे बनाया है कि आप पिछली क्लास में उसको एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो आपने उसके आगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बना के उनसे पूछ लिया है, तो उन्होंने वो रिप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर आपने जो सेकंड क्वेश्चन पूछा था, वेयर वी कैन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमनली, आपने इसी क्वेश्चन के आंसर को
इलस्ट्रेट करके, एग्जाम्पल दिखा के और ड्रॉ करके ब्लैक बोर्ड पे या फिर पिक्चर बना के आप शो करके उन्हें अच्छे से इलस्ट्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको पिक्चर बना के दिखाया हुआ है। ऐसा कुछ आप बहुत इजी सा रेलेवेंस और सिंपल एग्जाम्पल बता के समझा सकते हैं कि जैसे कर्ड का यूज़ करते हैं ब्रेड और केक बनाने में, तो यहाँ पर देखो यूज़ किया हुआ है कि दिखा दिया उनको कि मैदा लिया हुआ है और ईस्ट लिया हुआ है। तो मैदा और ईस्ट मिक्स करते हैं, तो उसके बाद वो मैदा उठ जाता है और ब्रेड के लिए रेडी हो जाता है। और वो जो डो है वो ब्रेड के लिए रेडी हो जाता है। तो रेज मैदा फॉर मेकिंग ब्रेड। तो यहाँ पे मैंने पिक्चर एग्जाम्पल के लिए बहुत इजी सा बना के दिखा दिया कि इस तरीके से ब्रेड को रेडी करते हैं। फिर जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा, मतलब बच्चे उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। ऐसा बनाइएगा आप जैसे कि मैंने आपको अब दिखा दिया है यहाँ पे। व्हाट आर टू लार्ज स्केल इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज। मतलब ऐसे दो लार्ज एरिया बताइए जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कॉमर्शियली यूज़ करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन आपने दे दिया। हेयर आर मेजर टू लार्ज स्केल यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे दो लार्ज स्केल है जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। फर्स्ट एरिया कॉमर्शियली यूज करते हैं। यीस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन। फॉर दिस पर्पस यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन्स। इसका यूज कर सकते हैं अल्कोहल एंड वाइन को प्रोडक्शन बनाने के लिए। तो ये आपने कॉमर्शियल यूज़ का उनको समझा दिया। नेक्स्ट एरिया है मेडिसिनल यूज़। द लार्ज नंबर ऑफ मेडिसिन आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया, फंजाई। दिस मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिसीज। मेडिसिनल एरिया में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई हैं, कुछ इनका यूज़ करते हैं मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए। मेडिसिन जो डिसीज़ को किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं। जैसे दो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिखा दिया आपको, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड सेकेंड टेट्रामाइसिन। तो यहाँ पर आपने अपने टॉपिक को एग्जाम्पल के साथ उसको इलस्ट्रेट करके समझा दिया और उनको पिक्चर, मॉडल या फिर कैसे भी एक्सेट्रा या ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके यहाँ पर समझा दिया है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्किल भी अच्छे से समझ में आ गई होगी और कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप रेडी करेंगे इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल की स्किल को और उसे क्लासरूम में परफॉर्म करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अच्छे से आपको आई होप समझ में आ गया होगा और मैं हर एक पॉइंट को आपको क्लियर भी कर देती हूँ, इसलिए मे बी कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो फ्रेंड्स, लास्टली मैं यही कहूँगी कि मैं इतने अच्छे से आपको समझाती हूँ और अब प्लीज़ आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप इससे पहले के सारे वीडियो भी देख सकते हैं माइक्रो टीचिंग के। मैंने और भी वीडियोस और स्किल्स मैंने डाली हुई हैं, वो भी मैंने बहुत ही अच्छे से आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है। आपको वो भी समझ में आ जाएगा और अच्छा लगेगा आपको। और प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।